नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर भारत की सरकार जबरदस्त एक्टिव मोड में है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के जरिए भारत का रुख स्पष्ट किया था, बताया था कि भारत की रणनीति क्या है और भारत सरकार किस तरह से जंग में नजर बनाए हुए है। और अभी फिलहाल पीएम मोदी राज्यसभा से बोल रहे हैं, सरकार का रुख स्पष्ट राज्यसभा में भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त मीटिंग भी एक के बाद एक हो रही है। अलग अलग मंत्रालयों के अंदर मीटिंग चल रही है। राजनाथ सिंह ने भी अहम मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक लगातार ये मीटिंग चली है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। लेकिन बात विपक्ष की करूं तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार सरकार के रुख को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है। पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष प्रहार कर रहा है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह मांग है कि इस पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर भारत में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल पीएम मोदी ने राज्यसभा से अपना भाषण दिया, अभी लोकसभा से भाषण दिया, अभी राज्यसभा में वो बोल रहे हैं सरकार की नीति तो स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे पहले लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया और ये कहा कि ये वॉर का नहीं बल्कि नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी का समय है, तो जब से उन्होंने भाषण दिया और अब तक वो कहते हैं ना कि गंगा में बहुत पानी बह गया। कई सारी खबरें आ रही है डिप्लोमेसी की, और वो 48 घंटे का जो समय वो जो खत्म हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेकर के ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। कई सारे प्लेयर्स इसके अंदर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान इस निगोशिएशन में एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कई सारे देशों को एक साथ इकट्ठा भी कर रहा है और अपने आप को इससे दूर भी रख रहा है। बताया ये जा रहा है कि रूबियो साहब से जयशंकर साहब की बातचीत भी हुई और उसके बाद से जिस तरीके का निगोशिएशन हो रहा है, जिसमें इजिप्ट, जिसमें तुर्की, जिसमें और पाकिस्तान, ये तमाम देश वो ईरान के साथ बातचीत के लिए एक रास्ता उन्होंने खोला है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई ईरान में आप बात किससे करेंगे? तो जो इजिप्शियन जो निगोशिएटर हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने वो पिन पॉइंट कर लिया है कि रियल पावर जो डिसीजन मेकिंग का किससे है वो वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड के किसी बड़े लीडर से उनका राब्ता हुआ है। तो अब 3-4 चीज़ें यूएस ने कहा कि 5 दिनों तक हम मोहलत दे रहे हैं। 48 घंटे का डेडलाइन वो 5 दिन चला गया। ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड डील। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की बात की क्या भरोसा की जाए, उसको तो फिर ईरान ने खारिज कर दिया कि नहीं कोई बात। लेकिन वो बातचीत तो हो रही है, बातचीत हो रही है, लोग उसमें बातचीत में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कोई भी बातचीत तभी पॉसिबल है जब वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे, और यही ईरान को मंजूर नहीं है और इसलिए ईरान की तरफ से ये बयान आया कि कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिप्लोमेटिक स्तर पे भी सारी चीज़ें हो रही है। पाकिस्तान हालत खराब है उसकी कि वो किसी भी तरीके से चाहता है कि ये बला खत्म हो, किसी तरीके से ये मामला जो है राब्ता ये खत्म हो और अपने आप को ये बीच में डाल करके इस युद्ध को किसी तरीके से अभी कंट्रोल करने की कोशिश में, क्योंकि मालूम है कि ये जिस तरीके से अमेरिकन बातचीत भी कर रहे हैं और अपने पारा ट्रूपर्स को भी मिडिल ईस्ट लेकर के जा रहे हैं, युद्ध होगा तो पाकिस्तान इसमें बुरी तरीके से फंसेगा। तो एक बहुत सारे डेवलपमेंट्स उस ओर हो रहे हैं, कई सारी खबरें भी आ रही है निगोशिएशंस की, उसका डिनाइल भी आ रहा है। ईरान अपने पोजीशन पे खड़ा है कि हम शर्त हमारी 3 है कि जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई करो, हमारे ऊपर फ्यूचर में कोई अटैक नहीं होगा वो खत्म करो, और हमारे ऊपर जो तमाम पाबंदियां हैं वो खत्म करो। मतलब ये कि मिसाइल भी हम बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाएंगे, अटैक भी नहीं होगा, और जो नुकसान हुआ है वो हमें वापस दो। तो ये बैकग्राउंड है और हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अपने
पक्ष को रख रहे हैं। पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि बातचीत ही बस एकमात्र समाधान है, बातचीत के जरिए ही इसे रोका जा सकता है, युद्ध को खत्म किया जा सकता है। तो क्या बातचीत के जरिए पीएम मोदी की कोई भूमिका अहम आपको नजर आ रही है? जिस तरह से पीएम मोदी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में चाणक्य हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत से रास्ता हल हो, लेकिन आप अभी तस्वीरें चला रही हैं किस चीज की? आप बैकग्राउंड में तस्वीर दिखा रही हैं कि रक्षा मंत्री के साथ तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ मीटिंग कर रहे हैं। वहां पकौड़ा खाने नहीं बैठे हैं ये लोग एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सिचुएशन को कि मामला ये खराब होगा तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारी नेवी अमेरिका के बहुत सारे जो युद्धपोत हैं उसके आसपास, ये जो ओमान के पास जो तट है, वहां हमारे दो युद्धपोत अभी वहां पे मौजूद हैं। ये भी हम कह रहे हैं कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंडियन शिप्स है उसको आप आने दो, अदरवाइज हम उसे अपनी निगरानी, अपने गार्ड के अंदर उसको हम लेकर के आएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो पहला प्रायोरिटी है वो है कि हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो किसी भी कीमत पे वो जेपटाइज नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका साफ साफ कहना है कि जो 1 करोड़ जो हिंदुस्तानी ये गल्फ स्टेट के अंदर रह रहे हैं उनकी जिंदगी की रक्षा ये हमारी दूसरी बड़ी कमिटमेंट है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। डिप्लोमेसी की बात होती तो ये सारे तीनों चीफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वो एक जगह नहीं बैठते। कहने का मतलब ये है कि हमारी तैयारी मल्टी लेवल पे है। डिप्लोमेसी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि मुनीर का एक चमचा वो आकर के कह रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन ऐसा भी डेवलप हो सकता है कि इस युद्ध की छींटें भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नजर आ जाए और यहां पर भी एक युद्ध होने की संभावना और उसकी तैयारी। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोरोना के जैसा ही महामारी है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही मारक क्षमता वाला क्राइसिस आया है जो पूरी दुनिया को लीलने जा रहा है। तो हम अपनी तैयारी में पीछे नहीं हटेंगे। और जो जानकारी आ रही है कि इस मीटिंग के अंदर तमाम हमारे आर्सेनल, हमारी सप्लाई, सब हमारे जो हथियार हैं, हमारे एयर डिफेंस, इन सब चीज़ों की वर्तमान स्थिति और पोटेंशियल क्या क्या हमें और ज़रूरतें पड़ेगी उसकी चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये हल्की फुल्की मीटिंग, यहाँ कोई चाय और समोसा खाने के लिए नहीं बैठे हुए थे। सिचुएशन इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि एक और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का रुख है उससे ये युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा। डिप्लोमेसी को चांस दी जा रही है, लेकिन डिप्लोमेसी से रिजल्ट निकलना वो बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। और वो नामुमकिन इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये तमाम डिस्कशन जो हो रहे हैं कि तुर्की भी है तो इसमें ओमान भी है, इसमें इजिप्ट भी आ गया, इसमें पाकिस्तान भी आ गया, इसमें यूएस भी आ गया, ये सारे लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं। कोई इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, लेकिन इस टेबल पे जहां बातचीत हो रही है वहां का सबसे बड़ा किरदार उस टेबल से ही गायब है, जिसका नाम है इजराइल। तो इजराइल इस युद्ध का दिशा और दशा तय कर रहा है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है, हमने इसलिए इस युद्ध में शामिल हम हुए क्योंकि हमें यही बताया गया कि ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रहा है, दे आर गोइंग टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स। और यह भी हमें जानकारी दी गई कि एनी हाउ इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के ऊपर हमला करेगा, और इजराइल हमला करेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका को इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी निगोशिएशन, कोई भी बातचीत, कोई भी डिप्लोमेटिक एंडेवर वो बिना इजराइल के, बिना उससे बात किए हुए वो पूरा नहीं होगा। अमेरिका जा सकता है वापस, लेकिन इजराइल रुकेगा नहीं रुकेगा। और इसलिए ये सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है,
ये जो तमाम तरह की जो चीज़ें चल रही है मीडिया के अंदर कि ये बातचीत हो रही है तो ये पाकिस्तान का एंगल, तो ये उसने बात की, उससे बात की, जब आपका मेन किरदार इजराइल जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है अगर वो ही टेबल पे नहीं है तो इसका मतलब है कि इस निगोशिएशन का कोई माने मतलब नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये जो डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जा रहा है उसमें दोनों ही साइड इतने रिजिड हैं कि इसमें कोई कॉमन ग्राउंड निकलता नहीं दिख रहा। कि दूसरा एंगल इसका ये है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये युद्ध ये विकराल रूप धारण करेगा और इसमें पाकिस्तान की भी भूमिका होगी और पाकिस्तान जिस तरीके का मुल्क है उस चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ इंगेज करने की कोशिश करेगा ताकि वो ये कह सके कि हम अभी इधर फंस गए हैं इसलिए ईरान के वॉर में हम नहीं जा सकते। अमेरिका से भी माफ़ी मांग लेगा और ईरान से भी माफ़ी मांग लेगा और हिंदुस्तान के साथ। तो आप ये देखिए कि जो वॉर गेमिंग हो रही है उसको हिंदुस्तान ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी जो राज्यसभा के अंदर बोल रहे हैं उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये भी यही कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी से बातचीत खत्म होनी चाहिए लेकिन हमारी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए। विपक्ष का क्या कीजिएगा? विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाए जाते हैं। कोई कह रहा है कि पीएम मोदी हताश हो चुके हैं, कोई कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही है पीएम मोदी को कोई चिंता नहीं है, कोई ट्रंप से दोस्ती को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती है। देखिए विपक्ष डिरेल हो चुका है। विपक्ष कल आज शाम तक देखिएगा आप वो माला जपने लगेगी भाई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, वो मुनीर ने बड़ा अच्छा काम किया है। वो बेसिकली आप देखिए ना जो बीमारी ये धुरंधर फिल्म में है कि भाई फिल्म में पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से गैंग्स काम करते हैं और हिंदुस्तान में लोगों को लग रहा है कि भाई ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ ये जो है पूरा बवाल चल रहा है। तो ये विपक्षी पार्टियां इनकी पूरी ये भी आ रही है कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक कल शाम 5 बजे मिडिल ईस्ट जंग को लेकर ही बुलाई। देखिए बुलाना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि भाई आप ये जो बकवास कर रहे हो कि पार्लियामेंट में डिस्कस करो, मीडिया में डिस्कस करो, ये सिचुएशन इतना गंभीर है जो मैंने बताया कि इसकी छींटें अब भारत के ऊपर भी आएंगी क्योंकि पाकिस्तान के जैसा नेबर हमने पाल रखा है वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की ज़रूरत कर सकता है। जिस तरीके से हमारे पास जो मीटिंग्स वगैरह हो रही है मुझे लगता है कि विपक्ष को ये बात बता देनी चाहिए कि भाई जब तक ये युद्ध चल रहा है मुंह नाक कान सब कुछ बंद रखो, बयानबाजी से बचो। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से हर दिन सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के कोई भी दल हो। यही बात कही जा रही है कि सरकार को संसद में इस पे चर्चा करनी चाहिए, चर्चा बुलानी चाहिए। लेकिन चाहे वो लोकसभा का भाषण हो पीएम मोदी का या राज्यसभा का भाषण हो, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। इसी बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि कल सर्वदलीय बैठक शाम 5 बजे सरकार की तरफ से बुलाई गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।